हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम सब्जेक्ट पे आते हैं अपना और उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश में हमारी 26 शब्दों को 26 वर्ड हैं जो उसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर का मतलब है जैसे हिंदी में का खा गा होता है, उसी प्रकार से उसमें जो मात्रा यूज होती हैं उसको हम स्वर कहते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट उसको कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। जैसे का खा गा, वैसे ही उन शब्दों को दो भागों में बांटा गया है इंग्लिश की भाषा में, ठीक है। अब आते हैं वर्ड पे। देखिए, मैं आपको 26 अक्षर बताता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो भी शुरुआत होगी 0 से होगी, सीधा 100 पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैं हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा कि ऐसी चीज़ मुझसे, मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे ऐसी कोई चीज़ छूटे ना जिससे कि आपको कठिनाई हो इस लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। आते हैं इनमें से AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में मात्रा होती है ना, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी इसका यूज करता है मात्राओं के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका यूज कैसे होगा देखो। ए यूज ऑफ ए और ए की मात्रा जहाँ, उसमें जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ग्लास से ई और ए जब मात्रा का यूज होगा तो ही, हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी ही, और पेन। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके शुरू करूंगा मैं इसको। आई, यूज ऑफ आई, आई, इल, माइंड, ओ यूज, ओ पोस्ट, लॉस्ट, यू। जो यू है ना, इसका यूज होता है, देख दो शब्द हैं, ये 2 अल्फ़ाबेट हैं, कोई शब्द बनाना है, उसके बीच में कोई खाली स्थान रह रहा है, फीलिंग रह रहा है कोई, तो उसके रिगार्डिंग कई शब्दों में इसको यूज किया जाता है। पुट, पुश। पहला स्टेप हमने बेसिक शुरू किया ABCD से, ठीक है। उसमें आपको बताया गया कॉन्सोनेंट और वोवल्स में क्या अंतर होता है, इनका यूज कैसे होता है, खाली बेसिक, ठीक है। एडवांस लेवल पे नहीं, खाली बेसिक पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, अब इस शब्द को तोड़िए। पार्ट मतलब भाग, किसी चीज़ का भाग, और स्पीच मतलब बोलना। जिस प्रकार से हम एक हिंदी की वाक्य को बोलते हैं, उसमें एक पूरा वह राम जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसके पार्ट होते हैं। और ग्रामर बेसिक जो है, जो बेस मेन ग्रामर है, वो इसी पे आधार है, इस पर ही आधारित है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे एक आदमी है, ठीक है, उसके हाथ हो गए, उसके कान हो गए, उसका मुंह हो गया, उसके पैर हो गए, ये इसके पार्ट हो गए, पूरे शरीर के अंग हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से इंग्लिश भी ना, एक समझ लो, एक इसको समझो एक व्यक्ति को, इंग्लिश को, इस इंग्लिश की ग्रामर को ना मेन 8 इसमें पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा मेन पहला पार्ट होता है नाउन को हिंदी में, देखिए मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा साथ में, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो समझने में। संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति, स्थान, प्लेस, वस्तु, थिंग। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे पेन हो, क्या किसी व्यक्ति का नाम हो, वो हर चीज़, चाहे स्थान का नाम हो, कोई वस्तु है, ठीक है, हमने के लिए बोर्ड है, ठीक, तो
उसका जो मेन होता है, जो नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको नाउन कहते हैं, उसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, हिंदी की व्याकरण में उसको संज्ञा ही कहते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, उसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज ऑफ नाउन। क्या बोला इसमें? यूज्ड ऑफ प्रोनाउन, किसकी जगह? नाउन की जगह। किसकी जगह? नाउन की जगह। कहने का अभिप्राय ये है कि कई बार हम उसको नाम की जगह नहीं कोशिश करते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, हम बोलेंगे नहीं वो व्यक्ति खाना खा रहा है, वह व्यक्ति खाना खा रहा है। जो वह होगी ना, उसकी जगह हमने नाम यूज नहीं किया किसी का, उसकी जगह हमने नाउन की जगह सर्वनाम, ही, सी, ये सब प्रोनाउन हो गए। ठीक है। तीसरे में आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। क्या सेंटेंस बोल रहा है? जो वर्ड एडजेक्टिव वह है जो वर्ड यूज करता है नाउन को, किसको? नाउन को शो करने के लिए, नाउन को शो करने की, उसकी विशेषता बताने के लिए। इसकी विशेषता बताने के लिए। ठीक है। मैं जो पार्ट ऑफ स्पीच को आगे जो लेसन प्लान होगा, उस लेसन में होगा, उसमें पूरा ब्रीफ से बताना है इसको। खाली मैं अभी पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, मैं खाली इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ अभी। चौथा पॉइंट है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। जिस सेंटेंस में कुछ भी चीज़ को होने की, खाने की, पीने की, कोई भी क्रिया हो रही है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको कहते हैं क्रिया। यही सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, क्रिया। देखिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है कि वो जो क्रिया की विशेषता बताएं। चाहे इसको विशेषण बोलो चाहे विशेषता बोलो, बात एक ही होती है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है। एग्जाम्पल, स्लोली, वेरी, नाइसली, ब्यूटीफुल, सुंदर। स्लोली मतलब धीरे, वेरी मतलब अच्छा। ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहला। ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है धीरे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, वी रन फास्ट, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं बहुत फास्ट में। ठीक है। इसी को एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको हिंदी में अव्यय कहते हैं। आपने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा। जो किसी नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता या बतलाता है, जैसे कि ऑन, टू, ऑफ, इनटू, अपॉन। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे पर ब्रीफ से, बट अभी ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? उसके जो पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं इसके। वैसे कई जैसे इसको 9वीं आर्ट्स में आर्टिकल जोड़ लेते हैं, पर मेन जो है बेसिक में 8 पार्ट को ही लेके हम चलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजंक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे 2 वाक्य हैं, 2 वाक्यों को हमें जोड़ना है, तो उसका प्रयोग कंजंक्शन होता है। जैसे एंड, सो, टिल, हु, व्हेन, बट, बिकॉज, विच। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा इंटरजेक्शन। इसका यूज बहुत कम होता है सेंटेंस में, फिर भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है ये। ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। अचानक भाव को व्यक्त करना, मतलब कोई भी चीज़ अचानक हो जाए किसी सामने। जैसे आपने कोई सुना कि वो, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज़ वॉन द मैच, डॉक्टर सिन्हा डेड। मतलब अचानक ही इंडिया ने मैच जीत लिया। जो मैच हार रहे थे वो अचानक इंडिया ने जीत लिया। और
अभी जैसे किसी की कोई खबर आ जाए मरने की कि डॉक्टर सिन्हा इज डेड, अचंभा होगा, अचानक ही होगा ना फील। तो ये इंटरजेक्शन का जो सेंटेंस है, जो भाव है, वो इसको व्यक्त करता है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ग्रामर को 8 पार्ट ऑफ स्पीच में बांटा गया है, जो मैंने आपको बताया। और इस चीज़ को आप खाली बीच में हल्का से समझिएगा। ये नहीं कि आपको इसमें मतलब दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या बता दिया, कुछ है नॉर्मली सब चीज़ें, पर आपको उसको समय दीजिए। इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ आएगा इस चीज़ को। क्योंकि हम आगे जब चलेंगे ना, अभी शॉर्ट वीडियो होगा और कम लेंथ